भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जिसने समय समय पर महान संतों, महापुरुषों और आचार्यों को जन्म दिया। इन्हीं महान आत्माओं में से एक थे स्वामी विवेकानंद, एक साधु, एक दार्शनिक, एक योद्धा सन्यासी और सबसे बढ़कर एक जागरूक युवा, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति का संदेश दिया। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, आज के कोलकाता में एक बंगाली परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। यह वही बालक थे जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। नरेंद्र बचपन से ही गीता, उपनिषद और वेदों में गहरी रुचि रखते थे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा तब बदली जब वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। शुरू में नरेंद्र उनके विचारों को स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रामकृष्ण में वही सत्य दिखाई दिया जिसकी वे खोज कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम्हें लोगों की सेवा करनी है, यही सच्चा धर्म है। इसी शिक्षा ने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद बना दिया। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद विवेकानंद ने संन्यास लिया और पूरे भारत की यात्रा शुरू की। नंगे पांव साधारण वस्त्रों में वे गांव-गांव घूमे। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और समाज की वास्तविक स्थिति को नजदीक से देखा। वे समझ गए कि जब तक भारत का युवा और समाज जागृत नहीं होगा, तब तक देश का उत्थान संभव नहीं है। 11 सितंबर 1893 शिकागो का विश्व धर्म संसद। यह वही ऐतिहासिक दिन था जब भारत की इस सन्यासी ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। विवेकानंद ने अपनी भाषण की शुरुआत की, अमेरिका की बहनों और भाइयों। जैसे ही ये शब्द सभाघर में गूंजे, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इसी संबोधन ने भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी। उन्होंने कहा, हम सभी धर्मों को सच्चा मानते हैं। इसी विचार ने पश्चिमी दुनिया को गहराई से प्रभावित किया। वे सिर्फ भारत के नहीं, पूरी मानवता के दूत बन गए। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने इस संसार को अलविदा कह दिया। लेकिन इतना कम जीवन जीने के बावजूद उन्होंने जो विचार और ऊर्जा दुनिया को दी, वह आज भी जीवंत है। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि हम अपने आत्मबल को पहचानें। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो यही कहना उचित होगा कि विवेकानंद केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे और यह विचारधारा आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरित करती रहेगी।